बदकिस्मती से आज हम हकीकी खुदा को भूलकर दुनियावी आकाओं का सहारा ढूंढ रहे हैं। हम भूल चुके हैं कि दुनियावी आकाओं से हम किसी किस्म की फलाह नहीं पा सकते। हम में अल्लाह पर तवक्कुल खत्म हो चुका है। हमने अल्लाह पर एतमाद और भरोसा खत्म कर दिया है। हमारी जिंदगियों में नाउम्मीदी बसेरा कर चुकी है। कुरान मजीद की बहुत सारी आयात में अल्लाह ताला ने फरमाया कि तवक्कुल करने वालों को अल्लाह पर ही तवक्कुल करना चाहिए। सूरह फुरकान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस खुदा पर भरोसा रखो जो जिंदा है और कभी मरने वाला नहीं। उसकी हम्द के साथ उसकी तस्बीह करो। अपने बंदों के गुनाहों से बस उसी का बाखबर होना काफी है। सूरह अल इमरान में अल्लाह पैगाम देते हैं कि फिर जब आप पुख्ता इरादा कर लें तो अल्लाह पर भरोसा किया करें। बेशक अल्लाह तवक्कुल वालों से मोहब्बत रखता है। सूरह अनफाल में है कि जो कोई अल्लाह पर तवक्कुल करता है तो अल्लाह उसके जुमला उमूर का कफील हो जाता है। बेशक अल्लाह बहुत गालिब बड़ी हिकमत वाला है। एक और जगह सूरह हज में जिक्र आया है कि और अल्लाह के दामन को मजबूती से थामे रखो, वही तुम्हारा मददगार साजगार है। बस वो कितना अच्छा कारसाज है और मददगार है। अल्लाह पर तवक्कुल का जिक्र करते हुए सूरह अहज़ाब में नसीहत की गई है कि और अल्लाह पर भरोसा जारी रखिए और अल्लाह ही कारसाज काफ़ी है। इसी तरह सूरह तलाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाता है जहां से उसका गुमान भी नहीं होता, और जो शख्स अल्लाह पर तवक्कुल करता है तो वो अल्लाह उसे काफ़ी है। एक और जगह सूरह तौबा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर अगर रूगर्दानी करें तो आप कह दीजिए कि मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। मैंने उसी पर भरोसा किया और वो बड़े अर्श का मालिक है। अगर अहादीस का मुतालिया किया जाए तो हम पर अल्लाह पर तवक्कुल की अहमियत मज़ीद वाज़ेह होगी और हम सही मानों में समझ सकेंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम की तबलीग का आगाज़ अल्लाह पर तवक्कुल की बदौलत ही किया था, और तवक्कुल की ही बदौलत इस्लाम ने गलबा पाया था। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा ग़ज़वा नजद में शरीक हुए। जब कैलूला का वक्त हो गया तो उस वादी में कांटेदार दरख्त बहुत थे। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के साए में क़याम पजीर हो गए और अपनी तलवार दरख्त के साथ लटका दी। सहाबाए कराम भी साए की तलाश में इधर उधर मुंतशिर हो गए। थोड़ी देर बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बुलाया तो हम हाजिर खिदमत हो गए। देखा तो एक अराबी आपके पास बैठा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैं सोया हुआ था तो ये मेरे नज़दीक आया, इसने मेरी तलवार उतार ली। जब मैं बेदार हुआ तो ये मेरे सर के पास खड़ा था, इसने तलवार सौंध कर कहा, बताओ अब तुम्हें कौन बचाएगा? मैंने कहा, अल्लाह। ये सुनकर वो तलवार को नयाम में करके बैठ गया, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कोई सज़ा नहीं दी। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन मैं सवारी पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बैठा हुआ था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लड़के, मैं तुझे चंद बातें बताता हूँ। अल्लाह ताला को याद रख, वो तुझे महफूज रखेगा। अल्लाह ताला को याद रख, उसे अपने सामने पाएगा। जब मांगे तो अल्लाह ताला से मांग, मदद चाहे तो उसी से तलब कर, और जान ले कि अगर तमाम उम्मत तुझे कुछ नफ़ा देने के लिए जमा हो जाए तो वो भी तुझे उतना ही नफ़ा पहुंचा सकती है जो अल्लाह ने तेरे लिए लिख दिया है। और अगर सब लोग तुझे नुकसान पहुंचाने पर इत्तफाक कर लें तो हरगिज़ नुकसान नहीं दे सकते मगर वो जो अल्लाह ने तेरे लिए लिख दिया है। कलम उठा दिए गए और सहीफे खुश्क हो चुके। अल्लाह पर तवक्कुल का एक बेहतरीन नमूना क़िस्सा आतिशे नमरूद है। मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी अपनी किताब क़ससुल अंबिया में बयान करते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बुतों को तोड़ने का अमल नमरूद के लिए एक नाकाबिले माफ़ी जुर्म था, जिसकी पादाश में उन्हें आग में डालने का हुक्म दिया गया ताकि आइंदा कोई बुतों को तोड़ने की हिम्मत ना कर सके।
جب پیغمبر خدا کو آسمان تک بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جانا تھا، اس وقت ملائکہ سمیت زمین و آسمان کی سب مخلوق چیخ اٹھی کہ یا رب، تیرے خلیل پر کیا قیامت گزر رہی ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، جاؤ، اگر مدد کر سکتے ہو تو کرو۔ فرشتوں نے مدد کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اجازت چاہی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، وہ میرا حال دیکھ رہا ہے۔ جبرائیل امین نے عرض کیا، آپ کو مجھ سے کسی قسم کی مدد کی حاجت ہے تو حکم کریں، میں حاضر ہوں۔ فرمایا، حاجت تو ہے مگر آپ کی طرف سے نہیں بلکہ اپنے رب کی طرف سے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو انہوں نے کہا، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ سورہ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ہم نے حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی پڑ جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا۔ اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توکل پسند آیا، بھڑکتی ہوئی آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی۔ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ پر توکل کو وسیلہ اور رہنمائی بنانے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ان کا اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ پر کامل ایمان و یقین تھا کہ صرف ایک اکیلا شخص باطل کی طاقتوں کے سامنے استقامت کا پہاڑ بن کر کھڑا ہو گیا، اور جب اپنے وقت کے ظالم حکمران نمرود نے آگ کے بھڑکتے سمندر میں پھینکا تو لبوں پر تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ مگر افسوس، آج ہم ایمان کے سب سے کمزور وقت سے گزر رہے ہیں، جہاں ہمارے اندر اللہ پر توکل ناپید ہو چکا ہے اور ہم اپنی زندگیوں میں فلاح کے لیے دنیاوی آقاؤں کی طرف دیکھتے ہیں۔ فلسطین کی صورتحال اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہوئے بھی ہم نے خاموشی طاری کی ہوئی ہے۔ ہمارے دلوں میں اللہ پر توکل ختم ہو چکا ہے اور ہم اپنے دنیاوی آقاؤں کو خوش کرنے میں مصروف ہیں۔ کہاں توکل ابراہیم علیہ السلام اور کہاں ہم؟ آج دنیا کے 57 ممالک میں کہنے کو اسلامی حکومتیں نافذ ہیں، ہماری تعداد 2 ارب کے قریب ہے، مگر افسوس ہم میں اللہ پر توکل ختم ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہود و نصارہ ہمارے دنیاوی آقا بن چکے ہیں۔ فلسطین ہی دنیا کا وہ واحد ٹکڑا ہے جہاں آج بھی اللہ کی ذات پر توکل ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ہر شہادت کے ساتھ ہمیں یہ سننے میں ملتا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی ہمارے لیے ہمارا اللہ ہی کافی ہے۔ اور فلسطین ہی وہ واحد سرزمین ہے جہاں دین اسلام صحیح معنوں میں روشن ہے، جو یہود و نصارہ کو کھٹکتا ہے۔ اللہ پر توکل ہی ہماری فلاح کا سبب بن سکتا ہے، ورنہ دنیا اور آخرت میں ہماری رسوائی لکھ دی گئی ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے آج سے 1 صدی قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے توکل کی خواہش کا اظہار کچھ ان الفاظ میں کیا تھا، آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستاں پیدا۔